हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के मोस्ट जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। आप सभी को बता दूं कि सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को लगाना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से आप सभी के लिए हर एक प्रश्न एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, बताना है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें, यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो, हमारे साथ कमेंट में करते चलना। इससे क्या होगा कि आपका माइंड 100% प्रश्न पे रहेगा, और जो राइट आंसर कमेंट करोगे वो आप सभी को दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी बताना है, लंबी नदी नहीं, सबसे चौड़ी नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, नील नदी, अमेजन नदी, डेन्यूब नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो राइट आंसर होगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन नदी, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। विश्व की चौड़ी नदी अमेजॉन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या लंबी नदी की बात करें तो यह होगा कौन? नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी होगी, और अमेजॉन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमेजॉन नदी। अगला प्रश्न है, बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा की बात करें, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 12 राज्य, 10 राज्य, 8 राज्य या 7 राज्य? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बताना है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76, 75, 86 या 90 वर्ष? तो हैली धूमकेतु की आवर्तकाल की बात करें तो यह 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। कितने वर्ष होता है? 76 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है कोयना बांध, जो बताना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो कोयना बांध की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कश्मीर को, कानपुर को, अहमदाबाद को या मुंबई को? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न बताना है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, मिस्र को, नॉर्वे को या जापान को? तो उगते सूर्य की देश की बात करें तो राइट आंसर होगा जापान को। उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अगर मध्य रात्रि का देश पूछे तो मध्य रात्रि का देश हम नॉर्वे को कहते हैं। किसको?
नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहते हैं और उगते हुए सूर्य का देश हम किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? सोया प्रदेश बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो सोया प्रदेश का उपनाम से सोया प्रदेश किस राज्य का उपनाम है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को हम सोया राज्य कहते हैं क्योंकि यहाँ सोयाबीन की खेती पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता की बात करें, पृथ्वी, सूर्य, बुध या फिर बृहस्पति। तो सौरमंडल का जन्मदाता की बात करें तो राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील की बात करें, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा या केरल। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा क्या? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजापुर या हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा झील बताना है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील स्थित है? रेणुका झील। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या छत्तीसगढ़। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, ओटावा, मॉस्को या बर्न में। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा ओटावा। कहाँ स्थित है कनाडा की राजधानी? ओटावा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? जॉर्जटाउन, वियना, कैनबरा या एथेंस। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? कैनबरा होगा। ऑप्शन नंबर सी कैनबरा। अगला बताना है कि इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी की बात करें तो राइट आंसर होगा रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम। ऑप्शन नंबर डी। अगला बताना है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात, मुंबई, केरल या मध्य प्रदेश। तो कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है कांडला बंदरगाह? गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला बताना है, घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या मणिपुर का। तो घंटा मर्दाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है क्या है। अगला प्रश्न है कि बागुरुबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बागुरुबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या मणिपुर। तो राइट आंसर होगा कि बागुरुबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह असम का लोकप्रिय नृत्य है। क्या? असम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो छठ पूजा की बात करें तो राइट आंसर होगा बिहार राज्य की। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहार का। ऑप्शन नंबर डी। अगला बताना है कि किस पठार को संसार की छत कहा जाता है?
पामीर की पठार, आबू, माउंट आबू, अरब प्रायद्वीप या पेरू का पठार। तो किस पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है? तो पामीर का पठार क्या कहा जाता है? संसार की छत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेपुलेख दर्रा किस राज्य में है? लेपुलेख दर्रा बताना है, इंपोर्टेंट है। लेपुलेख दर्रा सिक्किम में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो लेपुलेख दर्रा की बात करें यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह की बात करें सौरमंडल में कौन है? तो राइट आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और साथ ही सबसे भारी ग्रह है और साथ ही सबसे तेज गति में घूमने वाला ग्रह है। कौन? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो कि सबसे चमकीला ग्रह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर मंगल? तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह की बात करें जो कि बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला बताना है ट्रिटाना किसका उपग्रह है? ट्रिटाना किसका उपग्रह है? शनि का, मंगल का, वरुण का या बृहस्पति का? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जो ट्रिटाना ग्रह उपग्रह है यह वरुण का है। वरुण ग्रह का उपग्रह कौन सा है? ट्रिटाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? एक मिनट। बताना है कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? कामिनी, उर्वशी, रोहिणी या अप्सरा? तो भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा। अगला प्रश्न बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या आंध्र प्रदेश? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का बताना है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना, कलायू, कोटोपैक्सी या फिर विसुवियनस? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो किलायू। किलायू जो ज्वालामुखी है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सेलेक्टेड था। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ जाना बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ ताकि जल्द ही नोटिफिकेशन और मिले। और साथ ही सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट सभी विद्यार्थी जरूर छोड़ना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।